क्वेश्चन से कोई ना क्वेश्चन आपको आवश्यक रूप से एग्जाम में देखने को मिलेगा। और न केवल ये अकेला टॉपिक ही नहीं, अपितु इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक रीजनिंग में और भी इससे रिलेटेड आपको टॉपिक मिलेंगे, उसमें भी आपको अच्छी खासी अपनी भूमिका अदा करता हुआ मिलेगा ये। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक को यहीं से। तो मैंने आपको बता रखा है कि टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या ज़रूरी है, उसकी बेसिक नॉलेज। और बेसिक नॉलेज जानने के लिए हम आपको पहले तो इसकी बेसिक नॉलेज बताएंगे। बेसिक नॉलेज के बाद जितना भी इसका बेसिक हो जाएगा, उसके बाद हमने कुछ टाइप बताए गए हैं क्वेश्चन के कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपकी सुविधा के अनुसार हमने कुछ अलग अलग प्रकार से क्वेश्चनों को डिवाइड किया है और हर एक प्रकार के कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनसे आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक में जैसे टॉपिक से आपको पता लग रहा है अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट अर्थात वर्णमाला परीक्षण। तो वर्णमाला परीक्षण के लिए क्या ज़रूरी है, नंबरिंग। जितने भी आपको वर्णमाला में जो भी टॉपिक अक्षर आएंगे उन सभी वर्णमाला की आपको नंबरिंग याद करना बहुत ज़रूरी है। तो नंबरिंग याद करने से क्या होगा, आपको टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं जिसके द्वारा आपको आसानी से समझ में आएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले ट्रिक्स जो हमेशा आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी यह है इजोटी। जो मैंने लिखा है ना इजोटी के नाम से, कई बच्चे इसको इजोटी बोलते हैं, तो मेनली इजोटी है ये। इजोटी में देखो क्या है, ई की नंबरिंग है जो 5 है, ई की नंबरिंग 5, जे की नंबरिंग 10, ओ की नंबरिंग 15 और टी की नंबरिंग 20 और बाई आता है अपना 25 में नंबर पे। अब इसको याद करना आपका हो गया कि इजोटी लिख दिया आपने, लिख दिया 5, 10, 15, 20, 25। तो याद कैसे किया जाए, इजोटी से आप वर्ड याद कर लो। इजोटी में सबसे पहले नंबर पे ई आ रहा है, उसके बाद जे, उसके बाद ओ, उसके बाद टी और उसके बाद बाई। ये देखो 5 के मल्टीपल हैं, ये 5 एकम 5, 5 दूना के 10, ये 4 टाइम और ये 5 टाइम। आपको पता लग रहा है, देखो 5 के मल्टीपल आ रहे हैं ना, कंप्लीटली आपको पता लग रहा होगा, कंप्लीटली 5 के मल्टीपल हैं। ये समझ में आ रहा है, जैसे 5 का मल्टीपल स्टार्ट हो रहा है ना, तो सारे 5 के मल्टीपल हैं। तो इनको 5 के मल्टीपल से आप याद कर सकते हो इजोटी को कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा। बाकी और स्टार्ट आगे याद करते हैं, ये तो आपको याद रखना ही है इजोटी। देखो ए से लेके डी तक तो नॉर्मली बंदे को याद रहता ही है, हर एक व्यक्ति को याद रहता है, क्योंकि शुरू के अक्षर हैं 4। ए 1 पे आता है, बी 2 पे, सी 3 पे और डी 4 पे। देखो ई के लिए क्या मैंने आपको बताया रखा है, इजोटी। और इजोटी से क्या है, ये 5 का मल्टीपल यानी 5 ही है, तो क्या 5 पे आ जाएगा। उसके बाद आता है एफ को कैसे याद करेंगे, एफ फिक्स 6 अर्थात 6 पे आएगा। उसके बाद का आपका जो अल्फ़ाबेट है वो है जी। अब जी की बनावट देखो, आप बनावट से करेंगे। देखो जी में 7 आ रहा है ना, देखो ये 7 आ रहा है जी में, तो इसलिए बनावट से भी याद किया जा सकता है इसको, बनावट से। इसके अलावा जी को G7 ग्रुप, जो कि एक बेसिक ग्रुप है G7, उसके द्वारा भी याद कर सकते हैं G7। उसके अलावा 8 आया, H आएगा 8वें नंबर पर। अब कैसे याद किया जाए, तो इसको भी बनावट से करेंगे। देखो ये H है, H के एक ऊपर लगाया हमने, एक नीचे लगाया, तो देखो क्या बन गया, ये 8 नहीं बन गया, ये देखो ये 8 बन रहा है, 8 लग रहा है बिल्कुल। तो H कितने पाएगा, H 8 पाएगा। उसके बाद आएगा आई को देखो इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, ये आई को लिखने का तरीका इसी तरीके से लिखा जाता है। ये 9 नहीं लग रहा कि आपको बनावट से। और एक दूसरा तरीका ये भी है कि आई नो से 9 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद आएगा जे, और जे का मैंने आपको बता रखा है किसका, 5 का मल्टीपल, तो इजोटी से याद कर लेंगे इसको, इजोटी। देखो टी 10 आएगा। उसके बाद आ गया के। अब के को एक तो बनावट से देखते हैं, देखो ये के। अब के में देखो ये 3 डंडे हैं, एक येरा और एक येरा। पहले हमने बड़ा वाला यूँ रख दिया, अभी दूसरा वाला ये देखो टर्न हो रहा है ना, तो एक हमने ये रखा और दूसरा वाला जो यहाँ से टर्न हो रहा है, घूम रहा है, उसको हमने सीधा कर दिया। देखो तो 11 नहीं बन गया क्या ये, देखो एक ये हो गया, ये जो घुमा हुआ था इसको हमने घूमने के बजाय सीधा रख दिया, ये देखो 11 हो गया। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका याद करने का है इसका कि क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं ना क्रिकेट में, तो कैसे आप याद कर सकते हो, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। उसके बाद एल, तो एल से एक तो याद करने का है, एल से लॉन्ड्री वाला अर्थात 12 नंबर पे। और एक आप याद कर सकते हो इसके अलावा कि जो लंच होता है,
लंच होता है वो कितने बजे होता है, 12 बजे होता है। तो एक ये भी तरीका है याद करने का। समझ में आ रहा है ना आपके सब लोगों की में। चलो आगे देखते हैं, एम एन, एक ये ग्रुप वर्ड्स का और एक ये। इसमें क्या करते हैं बच्चे, ऊपर नीचे कर देते हैं और जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं आनन फानन में क्वेश्चन को। तो इसको ध्यान से देखना है, इसकी नंबरिंग को दोनों को। एक देखो एम एन, तो एक तो तरीका ये याद करने का कि मन है वो 13-14 साल की उम्र में विचलित होता है। तो एम एन में आप कर सकते हो मन, और मन 13-14 साल की उम्र में विचलित होता है। मैंने आपको बता रहा हूँ 13-14 साल की उम्र में मन विचलित होता है। क्यों? क्योंकि 13-14 साल में किशोर अवस्था आ जाती है, एडल्ट एज, और उसमें क्या है, हार्मोन्स एक्टिव होते हैं और जिनके कारण मन विचलित होता है। बॉडी में हमारी में जब भी कुछ नया होता है तो स्वतः ही उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। तो एक ये तरीका है। और एक एम को याद करने का तरीका ये है कि एम से होगा मेरा तेरा, 7, 13 से 13 तो मेरा 13 7। और एक एन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है कि एन 40 नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। बिल्कुल 200% आपको याद कर लेना है, बहुत जगह ये काम आएगा। आगे देखते हैं ओपी। तो एक तो याद करने का तरीका है कि ओम प्रकाश 15-16 साल का है। जो ओम प्रकाश है वो आपका 15-16 साल का है। एक तो ये तरीका है याद करने का। और एक इसके अलावा एक ये है कि ओ मैंने आपको बताया था, ओ आप एजोटी से भी याद कर सकते हो। एजोटी ओ कितने पे आ जाएगा, 15 पे, और पी कितने पे आएगा, 16 पे आ जाएगा। उसके बाद पी, उसके बाद आया क्यू। क्यू को याद करने का तरीका होगा क्यों खतरा, कतरा भी कर सकते हो या खतरा भी कर सकते हो। क्यों, आप इसको याद कर सकते हो कि क्यों कतरा, क्यों खतरा कर सकते हो आप, क्यों खतरा यानी कि 17। तो क्यों से आप याद कर सकते हो क्यों को, क्यों कतरा यानी कि 17। अब आर और एस दो वर्ड आते हैं, इनको आप याद करोगे उच्चारण से। उच्चारण से कैसे, जैसे आर, आर से कैसे आ रहा है 18, आर से 18 उच्चारण से हो रहा है। एक उसके बाद आया एस, और एस को कैसे याद करोगे आप, एस 19, अर्थात उच्चारण में एस आ रहा है ना 19, तो एस 19। ये दोनों आपको उच्चारण से याद करने, बहुत आसान हो गया उच्चारण से याद करने के बाद आपको, कि आर आता है 18 पे क्योंकि र आ रहा है, और 19 स तो यह आ रहा है 19 पे। उसके बाद आता है टी, और टी से आप याद कर लोगे T20, तो T20 तो आपको पता ही है। उसके बाद एक आता है यू। अब यू में क्या होगा, युवा। युवा कब होता है, 21 साल की एज में। 21 साल की एज में क्या होता है, युवा। युवा हो गया 21 साल की एज में। फिर बी अर्थात विवाह। युवा हो गया तो उसके पास विवाह है, तो विवाह हो गया 22 साल की एज में। यही होगा ना याद। एक तरीका ये भी है कि 21-22 साल का लड़का युवा होता है, या ये भी कर सकते हो कि यू 21 में होगा युवा, और 22 में हो जाएगा उसका विवाह, और 23 में मिल जाएगी आपको वुमेन। डब्लू से आप वुमेन याद कर सकते हो, वुमेन, क्योंकि विवाह हो जाएगा तो वुमेन मिल जाएगी। या फिर आप डब्लू को इस तरीके से याद कर सकते हो कि डब्लू में देखो ये 1 नंबरिंग, 2 नंबरिंग और 3 नंबरिंग, ये दोनों वर्ड देख लिए, ये हो रहा है ना, देखो डब्लू बन रहा है, ये डब्लू हो गया। इसमें नंबरिंग 1, नंबरिंग 2 और नंबरिंग 3, तो ये 23 हो गया। ये तरीका। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि 21 साल की एज में यू से युवा हो जाएगा, बी से विवाह 22 में होगा, और 23 में वुमेन मिल जाएगी, यानी 23 की एज में आपको वो हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। या फिर शादी के बाद वुमेन बन जाती है ना, पहले लड़की को गर्ल्स कहा जाता है, उसके बाद शादी के बाद वुमेन कहा जाता है। ये देखो एक्स को याद करने का तरीका। एक्स से कैसे याद करोगे आप कि एक्स रे 24 सेंटीमीटर का है, एक्स रे है जो 24 सेंटीमीटर का है, ये एक्स को याद करने का तरीका हो गया। उसके बाद आता है बाई, और बाई के लिए मैंने आपको बता रखा है 5 का मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा एजोटी, है ना एजोटी, 22 से 25। और जेड आप सबको पता ही है, जेड होता है 26 पे, लास्ट नंबर है। चलो आपकी समझ में आ गया ना सारा। और एक बार आप दोबारा से इस वीडियो को देखोगे तो नंबरिंग में आपको फिर से दोबारा से एक बार रिपीट करोगे, आप लिख के देखोगे तो और आसानी से हो जाएगी। ये कुछ ट्रिक्स थी जिसके द्वारा आप आसानी से नंबरिंग को याद कर सकते हो, आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम लेंगे विपरीत वर्ण। विपरीत वर्ण अर्थात जो भी नंबरिंग आती है, जैसे लिखते हैं ना अल्फ़ाबेट लिखते हैं हम, अल्फ़ाबेट कैसे लिखे जाते हैं, जैसे ए लिखा गया, बी लिखा गया, सी लिखा गया, डी लिखा गया। अल्फ़ाबेट इसी तरीके से लिखते हम इसको लिख देंगे WXYZ।
ये सारे अल्फ़ाबेट लिख दिए। अब इसके विपरीत क्रम में लिखते हैं। अब विपरीत क्रम में कैसे, जेड से स्टार्ट करेंगे, जेड एक्स वाई, सॉरी जेड के बाद विपरीत लिख रहे हैं ना, पहले जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डब्लू, इस तरीके से लिखते लिखते डी सी बी ए। तो देखो ये विपरीत का पता लग रहा है ना, ये देखो आपको पता लगेगा कि ए जेड के विपरीत है, बी वाई के विपरीत है, पता लग रहा है ना। तो अब हम ऐसे कर करके देखेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा हमें। तो इसका आसान तरीका ये है, क्यों ना इनको याद कर लिया जाए, कुछ याद करने की ट्रिक्स। तो ट्रिक्स के लिए क्या लिखा जाए, जैसे ए के विपरीत होता है जेड, तो इसको याद करने का तरीका हो गया आज। आज से क्या हो गया, ए और जेड, ये याद करने का तरीका हो गया। फिर बी आगे वाला, बी का विपरीत होता है बाई, और इसको याद करने का तरीका हो गया बाय या बॉय, हो गया ना, बी बाई अर्थात बॉय हो गया। सी अगला, और सी के विपरीत क्या होगा, एक्स, इसको याद करने का क्या तरीका हो गया, सिक्स या फिक्स। तो आपको सिक्स एस से होता है लेकिन सी से याद करना है आपको, तो सिक्स फिक्स, ये याद करने का तरीका हो गया। इससे आगे आता है डी, जो वर्ड्स आता है, और डी के विपरीत होता है डब्लू, और उसे याद करने का तरीका हो गया दूध बाला। इससे आप याद कर लेंगे डी दूध, और डब्लू से क्या होगा बाला, तो दूध बाला। उसके बाद आता है ई, और ई का विपरीत होगा बी, और इसे याद करने का तरीका है इवनिंग। इससे आगे आएगा एफ, एफ एफ के विपरीत होगा यू, और इसे याद करने का तरीका है फ्यूल, या फिर फन भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, फन से भी याद कर सकते हैं या फ्यूल से भी याद कर सकते हैं। आप देखो फ्यूल हो रहा है ना, एफ यू फ्यूल। आगे आएगा जी, और जी के विपरीत होता है टी, इसे याद करने का तरीका है जी टी गौरव टावर, या फिर जी टी रोड। इससे आगे वाला जो वर्ड्स है उसको बोलेंगे एच, और एच के विपरीत है एस, और इसे याद करने का तरीका है हाई स्कूल या फिर हंस, दोनों तरीके से हो जाएगा। आगे का वर्ड आएगा आई, और आई के विपरीत होता है आर, और इसे याद करने का तरीका है इंडियन रेलवे, या फिर आई को हम याद कर सकते हैं आई आर अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन। आगे का वर्ड है वो है जे, और जे के विपरीत होता है क्यू, और इसे याद करने का तरीका है जयपुर क्यून। आ रहा है ना समझ में। चलो आगे का वर्ड देखते हैं के, और के के विपरीत होता है पी, और इसे याद करने का तरीका है कफ अर्थात, या फिर कर सकते हैं काला पानी, दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो कप से या काला पानी से। आगे का जो वर्ड है वो है एल, और एल के विपरीत होगा ओ, और इसको याद करने का तरीका होगा लव। आगे का वर्ड आएगा एम, और एम के विपरीत एन, और इसका हम आपको बता चुके हैं मन, मन से याद कर लेंगे आप इसको, शॉर्ट ट्रिक्स मन हो गई। तो आ रहा है ना सब लोगों की समझ में। जैसे देखो दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपको, ए और जेड कि ए के विपरीत जेड होगा, सबका होगा, तो देखो इसको आज से याद कर लेंगे, बी को बॉय से याद कर लेंगे बी वाई, सी जेड को कर लेंगे सिक्स से याद, डी डब्लू कर लेंगे दूध वाले से याद, ई बी को कर लेंगे इवनिंग से याद, एफ यू को कर लेंगे फ्यूल से, जी टी को कर लेंगे जी टी से, एच एस को कर लेंगे हंस से या हाई स्कूल से, आई आर को कर लेंगे इंडियन रेलवे से या इंटरनेशनल रिलेशन से, और जे क्यू से को कर लेंगे जयपुर क्यून से, और के पी को कप से या काला पानी से, और एल ओ को कर लेंगे लब से याद, और एम एन को कर लेंगे मन से याद। चलो एक और आपको अच्छी चीज़ मैंने आपको पहले बताया, इसमें लिखा हुआ है विपरीत वर्ण। विपरीत वर्ण कैसे, कि ये देखो ए कितने पे आ रहा है 1 पे, और जेड कितने पे आ रहा है 27 पे, सबको देखो जितनी भी नंबरिंग है, डी कितने पे आ रहा है 4 पे, और डब्लू कितने पे आ रहा है 23 पे। तो आप इन जितने भी विपरीत वर्ड हैं, जैसे ए जेड ले लिया, आज ले लिया मैंने, दूध वाला डी डब्लू ले लिया, तो नंबरिंग देखो इसकी 1 और इसकी 26, इसकी 4 और इसकी 23। जितने भी वर्ड हैं आप सबको देख लो, एफ फ्यूल को देख लो, एफ यू को, इनकी भी नंबरिंग देख लो आप, F6 और उसके बाद देख लिया आपने U21। आप इन जितने भी नंबरिंग हैं सबको देखो, जो उनका टोटल है वो देखो 1 + 26 27, और देख लो आगे 4 + 23 27, आगे देखेंगे 6 + 21 27। तो मेरा कहने का मतलब इसमें यह है कि देखो जितने भी विपरीत वर्णों के अंकों का जो योग होगा वो 27 होगा। कोई विपरीत वर्ण है उनके अंकों का योग 27 है।
देखो आप कोई भी लेके देख लो, मैंने आपको 4 उदाहरण देख लिए। चलो नीचे से देख लेते हैं एक बार। ये देखो आई आर में देख लेते हैं। देखो आई कितने पे 9 है, और इसका बिलोम क्या है आर, और आर कितने पे 18 है। और इन दोनों को जो नंबरिंग को ऐड करेंगे 9 + 18 = 27। तो जितने विपरीत वर्ण हैं उनके अंकों का जो नंबरिंग का योग होगा वो 27 होगा। तो ये आपको लर्न करके रखना है, ये बिल्कुल मैंने नोट्स में डाल दिया है। तो ये नंबरिंग याद करने का विपरीत वर्ण का तरीका हो गया कि वर्णमाला में अक्षरों का स्थान। जब भी हम रीजनिंग सॉल्व करते हैं, ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा अभी, ये जो सब टॉपिक है वो बेसिक्स में चल रहा है। रीजनिंग सॉल्व करते हैं या मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है उस लैंग्वेज का टोन क्या है, लैंग्वेज का टोन बहुत ज़रूरी है। तो लैंग्वेज के टोन को पकड़ने के लिए या भाषा में पकड़ बनाने के लिए हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से किया जाए। तो वर्णमाला में अक्षरों का स्थान याद करने के लिए क्या करेंगे, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो, दाएं, एक तो बाएं क्या होता है, दाएं क्या होता है। बहुत से बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि दाएं और बाएं को किस तरीके से समझा जाए। तो दाएं को याद करने का तरीका होता है दायां। दाएं से क्या करते हैं हम, दाएं हाथ से देते हैं, क्या देते हैं, दान देते हैं। और दान देना क्या है, राइट वर्क है, राइट है। और आप देखेंगे हमारे आसपास के परिवेश में कि ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड मिलते हैं। यानी कि आप इसी से अंतर लगा सकते हैं कि दाएं से, यहाँ से क्या होगा, ये देना, दाएं से दिया जाता है, दान दिया जाता है, वो राइट होता है। और दूसरा होता है बायां, बायां होता है लेफ्ट, और लेफ्ट से याद हो गया आपको कि इसके विपरीत बायां हो जाएगा। अब देखो कि पूरी वर्णमाला है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 13 में, क्योंकि 26 है ना टोटल। तो फर्स्ट हाफ, पहले हाफ में हो गए 13, दूसरे हाफ में भी 13 हो गए। अब जो वर्डिंग है जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती है कि भाषा दी जाती है, किस प्रकार से एग्जामिनर भाषा को प्रस्तुत करता है, तो प्रस्तुत करने का कुछ तरीका इस प्रकार होता है कि वो लिखता है कि बाएं से, या फिर बाईं ओर से, या फिर दाएं को, या दाईं ओर चलने पर। तो इसका ये जो चारों वर्ड हैं इनका मतलब सिर्फ एक ही होगा कि लेफ्ट टू राइट, अर्थात बाएं से दाएं। अब इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये जो वर्ड हैं चारों को आपको देख लेना है कि बाएं से कहाँ चलेंगे, यानी लेफ्ट से कहाँ की ओर, राइट की ओर। और बाईं ओर से कहाँ, दाईं ओर। और दाएं को कहाँ से चलेंगे, बाएं से। और दाईं ओर चलेंगे, दाईं ओर कहाँ से चलेंगे, बाएं से चलेंगे। तो इसका मतलब होगा लेफ्ट टू राइट। इसी प्रकार अगला देखेंगे कि दाएं से, या दाईं ओर से, या बाएं को, या बाईं ओर चलने पर। इन सब का मतलब होगा राइट टू लेफ्ट, अर्थात दाएं से बाएं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी चीज़ को और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है किसी भी वर्ण या अक्षर की स्थिति, यानी सापेक्ष स्थिति जानना। तो इसके लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका लेके आए हैं कि यदि पूछे, यदि शुरू में किसी अक्षर की स्थिति के बाएं व दाएं के सापेक्ष, बाएं के सापेक्ष दाएं, या देखो दोनों अलग अलग है ना, ये बाएं के सापेक्ष दायां पूछे या फिर दाएं के सापेक्ष बायां पूछे, अलग अलग पूछे दोनों, ये अलग अलग है ना दोनों। बाएं के सापेक्ष दायां अलग है, ये अलग है, अलग अलग है ना दोनों। ये देखो ये तो बायां है और ये दायां है, ये भी अलग अलग है, देखो ये भी अलग अलग है। तो अलग अलग चीज़ होंगी तो उनको आपस में जोड़ दिया जाएगा, यानी एक और बायां पूछ रहा है उसके सापेक्ष दायां पूछ रहा है तो दोनों को प्लस कर देंगे। उसी प्रकार अगर पहले दायां पूछ रहा है और उसके बाद बायां पूछ रहा है सापेक्ष में तो प्लस कर देंगे। तो अलग अलग होगा तो दोनों प्लस होंगे, अर्थात जोड़ दे जाएंगे। उसी प्रकार दूसरा देखेंगे हम, ये पहला हो गया। दूसरा देखेंगे कि बाएं और दाएं के सापेक्ष क्रम से बाएं, तो बाएं से बायां पूछा जा रहा है। देखो ये बाएं से बायां पूछा जा रहा है ना, यानी कि समान है, ये देखो समान। उसी तरीके से ये दायां और यहाँ पे भी दायां, तो इसका मतलब क्या है, ये भी समान है। तो समान का मतलब क्या होगा, समान का मतलब होगा माइनस। ये देखो माइनस किया जा रहा है आपस में। समान का जो मतलब है वो है घटाना है, आ रहा है ना समझ में। और अलग अलग है, अलग अलग का मतलब है जोड़ना है। आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से और समझेंगे इसको। इसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपकी में। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, आप समझ गए होंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर दो सापेक्ष पूछा जाए दो अलग अलग चीज़ों के बीच में तो उनको जोड़ना है। और वहीं अगर दो
सेम चीज़ों की, समान चीज़ों के अंदर सापेक्ष पूछा जाए तो उनको घटाना है। चलो क्वेश्चन करते हैं पहला सॉल्व। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, कहाँ से, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, ये देखो दाएं पूछ रहा है, 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो जो वर्ड में लिखा हुआ सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट है वहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। वर्ड लिखेंगे हम, देखो बाएं, ये बाएं लिख दिया हमने, बाएं, और दोनों को ये देखो बाएं से 15वां, और दोनों क्या है, देखो ये बाएं और ये दाएं, यानी कि क्या है, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग है ना दोनों, ये देखो अलग अलग हैं दोनों, अलग अलग। अलग अलग का मतलब क्या होगा, अभी मैंने बताया था आपको, दो चीज़ें अलग अलग हैं तो क्या करना है, जोड़ना है। तो इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे, अर्थात जोड़ना। अब देखो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 + 5 अर्थात 20, और बाएं से 20 में क्या होगा, मैंने जो आपको नंबरिंग याद कराई थी वो बाएं से याद कराई थी, याद करो, ए से यहाँ से स्टार्ट है ना, तो 1 2 3 ये क्या है, बायां, तो बाएं से याद कराई है मैंने आपको नंबरिंग। और बाएं से 20वें नंबर पे क्या होगा, 20 से क्या, टी, और टी 20 मैंने आपको बताया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा टी। चलो वैसे याद करके देखते हैं इसको, कि अगर पूरा लिख के, जैसे पूरा अल्फ़ाबेट लिख दिया हमने कंप्लीट जेड तक, और उसके बाद किस तरीके से क्वेश्चन सही है या नहीं, हमारा क्या तरीका सही है नहीं, इस चीज़ को एक बार चेक करते हैं, क्रॉस चेक किया जाता है। तो इसमें लिख रहा है कि बाएं से 15वें अक्षर, तो ये दूसरा चौथा बाएं से 15वां अक्षर क्या हो जाएगा, देखो ओ हो जाएगा ना, बाएं से ओ हो जाएगा बाएं से, ये रहा देखो, ये 15वां अक्षर हो गया, क्योंकि 15 ओम प्रकाश एजोटी से भी याद कर सकते हैं 15वां। के दाएं, अब यहाँ से दाएं चलना है, अर्थात यहाँ से हमको राइट चलना है, तो राइट इधर चलेंगे। के दाएं कौन सा, 5वां, तो पहले पे पी, दूसरे पे क्यू, तीसरे पे आर, चौथे पे एस, और 5वें पे टी। यही तो पूछ रहा है ना, 5वां अक्षर कौन सा, तो टी। तो ये आंसर निकल के आया, और हमने निकाला था इसका आंसर भी निकल के आया, अर्थात हमारी जो ट्रिक्स बनाई थी वो बिल्कुल सही है, और इस तरीके से सही हो रहा है। अगर हम अल्फ़ाबेट लिख के इस क्वेश्चन को करेंगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा, और जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन को करेंगे, प्रेशर रहेगा वहाँ पे, तो हम उसको गलत भी कर सकते हैं। तो उससे अच्छा ये ट्रिक्स याद कर ली जाए, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी में, देखो दूसरा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये तो हमने सॉल्व कर दिया आपको। इसमें दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 20वें अक्षर के सापेक्ष बाएं, ये देखो दोनों क्या है बताओ, अलग अलग हैं, और अलग अलग के लिए हमने क्या बताया था आपको, अलग अलग के लिए जोड़ना है, यही तो बताया था, जोड़ना है, अलग अलग के लिए जोड़ना है, ठीक है। तो जो पहला वर्ड है वो वहाँ से लिखना जरूर स्टार्ट करना, जहाँ से पहला पूछ रहा है दायां, तो लिखेंगे दायां, दायां। अब दायां क्या है, 20, और अलग अलग है जोड़ेंगे, 20 + 2 = 22, तो 22 क्या है, 22 में क्या होगा, विभाज्य, तो बी, आप इसका आंसर कर देंगे बी। लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये दाएं से पूछ रहा है, और जो मैंने आपको वर्डिंग याद कराई है, नंबरिंग याद कराई है वर्ड्स की, वो बाएं से याद कराई है। तो बाएं के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि विपरीत वर्णों का योग क्या होता है, 27 होता है। तो इसका फॉर्मूला होगा बाएं बराबर 27 माइनस दाएं, ये देखो ये आपको लर्न कर लेना है, 27 माइनस दाएं। तो बाएं से याद करना है, क्योंकि बाएं से हमको नंबरिंग याद है। तो बाएं बराबर 27, और दाएं क्या है, -22 = 5, और 5 पे क्या है, 5 का मल्टीपल ई, तो एजोटी से ई हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अपना ई, देखो ई, ये आंसर होगा ई, ये आंसर होगा। चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, आप कहोगे कि सही है या नहीं। तो क्रॉस चेक करने के लिए देखो, हम क्रॉस चेक करेंगे इसको। क्रॉस चेक करने के लिए क्या किया जाएगा कि इसमें कह रहा है कि दाएं से 20वां नंबर, तो दाएं ये रहा, दाएं से 20वां देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां। तो 20वें पे क्या है, जी आया है ना, और इसके सापेक्ष बाएं, अर्थात इसके सापेक्ष बाएं यहाँ चलना पड़ेगा। तो इसका पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब देखो हमने ये निकाला था पहले भी आंसर, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन इस तरीके से हमने किया है क्वेश्चन, तो देखो कितना टाइम लगा है ना। तो टाइम की बचत के लिए हमने छोटी छोटी कुछ फॉर्मूले बनाए, कुछ ट्रिक्स बनाई हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी के, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें स्थान, ये देखो क्या है, बायां, बाएं से 18वें स्थान के बाएं, दोनों देखो क्या है, दोनों समान है,
और समान के लिए मैंने आपको क्या बताया था, घटाना है, घटाना है ना, बिल्कुल। तो चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहले जो फर्स्ट नंबरिंग में लिखा हुआ है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, बायां, और बायां क्या है, 18, दोनों क्या है, समान, तो घटाना है, 18 माइनस 8, क्योंकि ये 18 और ये 8 है, बराबर क्या है 10, और 10 नंबर क्या है, 5 का मल्टीपल, तो एजोटी से आ जाएगा जी। देखो आ गया ना जी, आ गया होगा समझ में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, ये देखें दाएं से, और ये क्या है, दाएं से, दोनों और दाएं दाएं, तो क्या है, दोनों समान है, और समान का मतलब मैंने आपको बताया, समान का मतलब है घटाना, घटाया जा रहा है। तो पहले लिखेंगे वर्ड, बिल्कुल पहले क्या लिखा है, दाएं, तो पहले लिखेंगे दाएं, दाएं लिख दिया। 22 माइनस 10 इक्वल टू 12। तो आप तो कर देंगे कि दाएं से 12 क्या हो गया, आप तो कर देंगे 12 पे आएगा एल, लंच 12 बजे होता है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दाएं से है, और हमने जो नंबरिंग याद की है बाएं से की है, तो बाएं से याद करने का वो फॉर्मूला मैंने बताया है कि बाएं से बराबर क्या होगा, 27 माइनस दाएं, तो 27 माइनस दाएं क्या है 12 इक्वल टू 15, और 15 क्या है 5 का मल्टीपल, यानी एजोटी से याद कर लेंगे। एजोटी लिख के देखेंगे, देखो एजोटी, ओ कितने पे आ गए, ओ आएगा ना 15 पे, तो इसका आ जाएगा आंसर ओ, जो कि आंसर होगा। ठीक है, आ गया आप किस लोगों को समझ में। चलो तो ये बेसिक्स हो गया आपको इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम आगे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराएंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर को आगे डिजाइन किया गया है, किस तरीके से क्वेश्चन को डिवाइड किया गया अलग अलग प्रकार से। चलो देखेंगे आगे का क्वेश्चन। चलो आगे के हम क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये कंप्लीट हो गया। अब तक जो आपको पढ़ाया था ये बेसिक्स था। बेसिक्स के आगे जो एग्जाम में आपको किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, एग्जाम में किस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, उनके कुछ टाइप में हमने डिवाइड किया। ये 7 टाइप हैं, देखो 7 टाइप में हमने इन क्वेश्चंस को बांटा है। इस 8 टाइप में बांटा है, 7 टाइप में है ये, और 8th में आपको विविध में क्वेश्चन दिए होंगे। टोटल 8 प्रकारों में बांटा गया है। आपको जो आगे चैप्टर का जो प्रस्तुतिकरण होगा वो इस 8 प्रकार से होगा, और हर प्रकार में 1 2 3 4 क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस के लिए गए हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं, पहला प्रकार स्टार्ट करते हैं। देखो 8 प्रकार है ये। पहला प्रकार है वो है अपना शब्दों का वर्णमाला क्रमांक। ये देखो मैंने लिख रखा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी का शायद ही ऐसा कोई एग्जाम है जो इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा जाता। आवश्यक रूप से आपको एसएससी के हर एग्जाम में इस टाइप से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, कोई ना कोई क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि शब्दों को शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी के क्रम में जमाना होता है, जिस तरह डिक्शनरी में होते हैं। आपको पता ही है डिक्शनरी के क्रम में कैसे होते हैं कि पहले आपको ए की जितनी भी स्पेलिंग है वो दी होंगी, उसके बाद बी की दी हुई होती हैं, उसके बाद सी की, उसके बाद डी की, और ए में भी पहले क्या है, पहले ए की, उसके बाद ए बी की मिलेंगी, फिर ए सी की मिलेंगी। इसी प्रकार चलते चलते आपको ए जेड तक मिलेंगी स्पेलिंग। तो ये आपको डिक्शनरी से आप भलीभूति परिचित हैं, किस तरीके से डिक्शनरी में देखने को मिलता है ये। तो डिक्शनरी के जो शब्दकोश है उसके क्रम में आपको जमाना है। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला है जयपुर, दिल्ली, गोवा और आगरा। इन चारों जो वर्ड दिए हुए हैं इनको आपको शब्दकोश के अनुसार डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जमाना है। तो देखो डिक्शनरी में पहले क्या आएगा, पहले ए आएगा ना, तो पहले नंबर पे ये आ गया। ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा, देखो दूसरे नंबर पे दिल्ली आ गया, और उसके बाद क्या जी आएगा, तो तीसरे नंबर पे गोवा आ गया, और लास्ट में इसमें है तो जे अर्थात जयपुर आएगा। तो ये क्रम होगा। तो देखो पहले आगरा आ गया, दूसरे नंबर पे दिल्ली आ गया, तीसरे नंबर पे गोवा आ गया, और चौथे नंबर पे जयपुर आ गया। तो डिक्शनरी के क्रम में जमाया है, जैसा कि शब्दकोश में होता है। डिक्शनरी होती है ना, उसमें देखो पहले पे ए आता है तो ए लिख दिया, उसके बाद डी, फिर जी, उसके बाद जे। आगे का चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कि शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे है। अब हमको शब्दकोश के अनुसार देखने, तो आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो शुरू में पता लगेगा कि शुरू के जो 2 वर्ड्स हैं वो देखो एच ई और एच ई, पांचों में एच ई दिया हुआ है। अब तीसरा नंबर का वर्ड देखेंगे, देखो इसमें आर है, इसमें एल, इसमें सी, इसमें आर और इसमें आर है। तो आप देखेंगे तो आर में, एल में, सी में और आर में क्या पहले आएगा, सी पहले आएगा ना। देखो एल आर, इसमें भी आर दे रखा है और इसमें सी दे रखा है, सी पहले आएगा। तो इसलिए पहले नंबर पे नंबरिंग मिल जाएगी
इस वाले को। उसके बाद देखेंगे हम, इसमें एल दिया हुआ है, इसमें आर, और इन दोनों में भी देखो, इन तीनों में आर दिया हुआ है, आर आर, और इसमें एल दिया हुआ है, तो इसलिए दूसरे नंबर पे ये आ जाएगी। अब देख तो इसमें है आर आई, इसमें आर ओ, और इसमें भी आर ओ, तो आई पहले आता है, ओ पहले आता है, आपको पता है आई पहले आता है, तो तीसरा नंबर इसको मिल जाएगा। उसके बाद आर ओ है, इसमें भी आर ओ आई, इसमें भी आर ओ आई। उसके बाद इसमें सी है और इसमें एस है। अब सी पहले आता है, एस, तो सी पहले आता है, तो चौथा नंबर इसको मिल जाएगा, और एस बाद में आता है, तो 5 में इसको मिल जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे कौन सा, देखो ये रहा हेरिटेज, तो हेरिटेज इसका आंसर हो जाएगा। या क्रमांक पूछ रहा था तो क्रमांक के अनुसार जमा के रख देते इसे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार कि निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, जो डिक्शनरी है उसके अनुसार आपको जमाना है। अब इसमें हम देखते हैं कि देखो डी आर, देखो गौर से देखेंगे तो पांचों जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं डी आर आ रहा है, और तीसरा नंबर है उसमें देखो ए आ रहा है, इसमें आई, इसमें ए, इसमें भी ए, लेकिन ए एन है इसमें, और इसमें ए एम है, सॉरी ए आई है इसमें, और इसमें ए एम, इसमें ओ आर, और इसमें आई वी। अब देखेंगे तो ए आई पहले आता है, ए एम पहले आता है, तो आई पहले आएगा, तो पहले पे ये आ गया, और इसमें ए एम है, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे आई है इसमें, और इसमें भी आई है, लेकिन इसमें आई एन है और इसमें आई बी है, तो एन पहले आएगा, तो ये तीसरे नंबर पे आ गया, और इसमें ये चौथे नंबर पे आ गया, और इसमें देखो ओ दिया हुआ है, तो ये 5वें पे आ गया। अब शब्द को उसके क्रम के अनुसार क्या होगा, पहले नंबर पे देखो ये आ रहा ना थर्ड वाला, तो थर्ड वाला देखेंगे, देखो 3, देखो 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा, 3 5 4 1 2। तो देखो आपको देखने को मिलेगा कि 3 5 4 1 2, ये देखो इसमें देखने को मिल रहा है, तो ये आंसर हो गया। देखो पहले नंबर पे यही तो आ रहा है अपने में ड्रेन, उसके बाद आ रहा है 5वें का ड्रामा आ रहा है, फिर 4 में क्या देखने को मिल रहा है, ड्रिंक आ रहा है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे क्या है ड्राइव, और दूसरे नंबर पे फिर आ रहा है ड्राउन। आपको समझ में आ गया करना है, ये दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि इसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमको जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनको सेट करना है जिस तरीके से डिक्शनरी में दिए हुए होते हैं, और डिक्शनरी आप सब लोगों ने देख ही रखी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी के आने वाले विपरीत, ये देखो एग्जामिनर ने कितना अच्छा क्वेश्चन का प्रस्तुतिकरण किया है। हम डायरेक्ट देखते हैं शब्दकोश और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं, और पहला ही आंसर अगर आप सॉल्व करोगे तो पहला ही आंसर इसमें दिया है और उसको सही कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा हमारा आंसर जल्दी जल्दी में। इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसमें विपरीत क्रम दिया हुआ है, अर्थात पहले हम क्रम के अकॉर्डिंग जमाएंगे और उसको विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान से, मैंने पहले जब आपको इंट्रोडक्शन में बताया था तो सारी चीज़ें बताई थी कि क्वेश्चन में जो जो डाटा दिया हुआ है उसका एनालिसिस बड़ी सटीकता के साथ करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो चलो करना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो एस टी, सब में जितने भी पांचों वर्ड्स है उसमें एस टी दिया हुआ है। अब तीसरा वर्ड देखते हैं, इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें ई, इसमें ओ और इसमें आई। तो पहले पे क्या आएगा, ए आएगा पहले पे, तो ये पहला नंबर हो गया। उसके बाद ई, इसमें भी ई है और इसमें आई है, तो ई पहले आता है, आई पहले आता है, ओ पहले आता है, ई पहले आता है, लेकिन इसमें ई आ रहा है और इसमें डबल ई है, तो ई पहले आएगा नहीं कि आर, तो ई पहले आएगा, तो इसका नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें ओ दिया है, इसमें आई पहले आता है ना, ओ बाद में आता है, तो 4 नंबरिंग इसको मिल जाएगी और 5th नंबरिंग इसको मिल जाएगी। अब देखो विपरीत क्रम में पूछ रहा है, तो विपरीत क्रम में पूछ रहा है तो हमें 5th से स्टार्ट करना है, यानी कि 4th, उसके बाद 5, 4th 5 1 3 2, तो देखो यही है 4th 5 1 3 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यदि हम ये विपरीत वर्ड ना पढ़ते, दिया हुआ ना, अगर हम इसको नहीं पढ़ते तो क्या होता है, तो हम डायरेक्ट करना स्टार्ट करते कि 2, पहले 2 लेते, फिर 3 लेते, 2 3 1 5 4, तो 2 3 1 5 4 दिया हुआ है और उसको हम करके आ जाते, जो कि गलत हो जाता हमारा। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, समझ रहे हो ना आप सब लोग। तो चलो ये पहला प्रकार हो गया, इस प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग आगे करेंगे प्रैक्टिस के लिए। और आगे चलो दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप क्या है कि शब्दों में अक्षरों के मध्य अंतराल देखना, यानी कि शब्दों में जो भी शब्द लिखा हुआ है हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे आसानी से, लेकिन पहले लैंग्वेज देख लेते हैं कि उतना ही अंतराल ढूंढना होता है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में दिया हुआ होता है। जैसे
ए और डी, ए और डी के मध्य अगर 2 वर्ड दिए हुए हैं, कोई भी 2 वर्ड हो सकते हैं वो, तभी वो अंतराल गिना जाएगा, नहीं कि अलग से गिना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये रही, जो मैंने आपको स्टार करके बता रखा है कि अंतराल दोनों ओर से देखना है। इसमें कई स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं और एक ओर से अंतराल देखते हैं और आंसर टिक कर देते हैं, गलत हो जाता है। दोनों ओर से अंतराल को देखना है हमें, समझ रहे हो ना आप सब लोग, कि जो अंतराल देखना है वो दोनों ओर से देखना है। इस चीज़ को बिल्कुल आप कंफर्म कर लें। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी प्रकार है आगे वाला, कि एक शब्द दिया हुआ है एप्पल, APPLE, एप्पल नाम से शब्द दिया हुआ है। तो इस एप्पल में क्या है कि कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर, क्या है, जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। अर्थात क्या होगा कि पहले देखो, आसान इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले तो हम नंबरिंग कर लें वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं नंबरिंग, क्योंकि हम जो नंबरिंग के साथ ज़्यादा फैमिलियर हैं, नहीं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट हैं उनके साथ ABCD के अनुसार उतनी ज़्यादा हम ज़्यादा परिचित नहीं होते ना, ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते, जबकि नंबरिंग के साथ तो हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं। तो नंबरिंग करते हैं। देखो A 1 पे आ जाएगा, आपको पता है, और P ओम प्रकाश 15-16 साल का है तो क्या आ जाएगा, 16 पे आ जाएगा, P फिर 16 पे आ जाएगा, और L यानी लंच, लंच कितने बजे होता है, 12 बजे, तो 12 पे आ गया, और E यानी इजोटी, इजोटी से ये कितने पे आ गया हमारा, 5 पे आ गया। ये नंबरिंग हो गई। चलो क्वेश्चन करते हैं अब। ये दिया हुआ है कि जितने मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखो ये 1 पे आ गया, 2, 3, 4, 5, तो देखो मैच हो रहा है ना, तो एक नंबरिंग तो ये हो गई। देखो ये हो गई, ये जो मैंने लिख दी, देखो A से और E के बीच में एक तो ये हो गई। अब चलो 16 से देखते हैं। 16 के बाद क्या है, 17, 18, और ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रही नंबरिंग आगे। चलो आगे का देखते हैं। अब आगे किस तरीके, 16 से आगे देखेंगे तो 16 के आगे 17 और 18, ये भी नहीं हो सकता। फिर 12 से आगे छोटा है तो देखेंगे नहीं। चलो इधर से दूसरी साइड से गिनना स्टार्ट करते हैं कि देखो 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी नहीं मिल रहा। अब 12 के आगे गिनना स्टार्ट करेंगे, 13, 14, 15, इसमें भी नहीं मिल रहा। और 16 से आगे देखेंगे तो छोटा है, मिलेगा ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उतने ही नंबर देखने जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अर्थात आप मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं कि मैथमेटिक्स में जितने हैं, तो E और E, A और E जो ये जोड़ा है, सिर्फ एक जोड़ा मिलेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि नोबल वर्ड है, इसमें देखते हैं नोबल में कितने बनते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग क्या बताई थी, N मैंने आपको बताया था, N 14 पे होगा क्योंकि मन 13-14 साल की उम्र में विचलित होता है। और इजोटी, O क्या है, इजोटी में आ रहा है 5 का मल्टीपल यानी कि 15, और B विवाह कितने में होगा, 22 में, 22 में, 21 में युवा हो जाएगा। और E कितने पे हो जाएगा, 5 पे इजोटी से। और L क्या है, लंच, और लंच कितने बजे होता है, 12 बजे। तो देखो ये हो गया। अब क्वेश्चन में अंतराल देखते हैं, उतने अंतराल हैं क्या। देखो 14 के बाद नंबरिंग स्टार्ट करो, 15 तो मिल गया। देखो एक तो ये मिल गया, चलो हमको ये मिल गया, देखो मैंने लिख दिया ना, एक ये मिल गया। उसके बाद देखो 15 के बाद 16, 17, 18 नहीं मिल रहा। अब 15 से गिनना स्टार्ट करते हैं, 15, 16, 17, 18 नहीं मिलेगा, और 22 से आगे छोटे छोटे तो कोई मतलब ही नहीं नंबरिंग करने से। चलो अपोजिट साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। अपोजिट साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट किया तो 12, ये 13 हो गया, ये 14 और ये 15। तो देखो मिल गया ना, ये देखो ये मिल गया, ये मिल गया। तो देखो एक मैंने वर्डिंग ये लिख दी आपको। अब इसी प्रकार 5 से देखेंगे, 22 से देखेंगे, 15 से देखेंगे, 14 से, तो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेंगे 2। अगर मैं आपको ये चीज़ नहीं बताता कि दोनों ओर से नंबरिंग देखनी है, तो हम यहाँ पे क्या करते कि सिर्फ एक साइड से नंबरिंग देख के और एक ही बनता जोड़ा और हम ये आंसर लगा जाते, जो कि गलत हो जाता हमारा। हमको नंबरिंग दोनों साइड से देखनी है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। उसके बाद जो जोड़े बन रहे हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द है, ये लिखा है, चलो इसकी नंबरिंग करते हैं। पहले A 1 पे होता है, आपको पता ही है, D 4 पे है, और एजोटी से ये 5 पे, और क्यों कतरा 17 तो ये 17 पे हो गया, और युवा 21 साल में हो जाएगा, 21 हो गया। ए आपको पता ही है, और टी कितने पे, 20 पे हो जाएगा, और एजोटी से ई 5 पे हो जाएगा, और टी 20 होता है, और एल लंच कितने बजे होता है, 12 बजे, और बाई एजोटी से हो जाएगा 25 पे। चलो अब जोड़े बनाते हैं। देखो एक जोड़ा तो ये बन गया, देखो एक से स्टार्ट करें
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बन रहा। आप इसको अलग अलग तरीके से दोनों साइड से करके देख सकते हैं। तो आप देखो 4 से गिनना स्टार्ट करते हैं। 4, 4 के बाद 5, देखो बन गया ना ये जोड़ा, ये बन गया ना 4 के बाद 5। तो एक जोड़ा तो 4 से 5 के बीच बनेगा, यानी ये बनेगा डी से ई के लिए। देखो ये बन गया। उसके बाद देखो 5 6 7 8 9 10 11 और 12, देखो एक जोड़ा ये बन गया। तो क्या एक डी से लेके एल तक, तो देखो डी से लेके एल तक बना दिया मैंने आपको। फिर उसके बाद क्यू से करना स्टार्ट करेंगे। तो 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20। तो देखो एक ये भी बन रहा है, देखो ये क्यू से लेके टी तक। तो देखो ये क्यू से लेके टी तक मिल गया। समझ में आ रहा है ना आपकी में। चलो आगे और स्टार्ट करते हैं। आगे हमने क्यू तो देख लिया, अब क्यू का देखो यू से देखेंगे तो भी नहीं बनेगा, ए से देखेंगे तो भी आगे नहीं बनेगा। आगे कंटिन्यू हम देखते जाएंगे तो किसी से नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप वापस 5 से अगर आप काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे वापस से, तो 5 में देखो आपको क्या मिलेगा। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी नहीं बन रहा। लेकिन ई से लेके एक आपको ई से देखो ई है ना, ई से लेके और 12 तक ये मिल ही रहा है आपका। तो इस तरीके से आपको टोटल 4 देखने को मिलेंगे जो आपको मैंने बता दिया। देखो ये 5 से लेके और 12 तक और मिलेगा, और डी से लेके आपको एल तक मिलेगा देखने के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से कि किस तरीके से देखना है। उतनी नंबरिंग चेक करनी है जितनी नंबरिंग जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, या इंग्लिश में जो क्या कहते हैं आपके अल्फ़ाबेट हैं उनके अंदर दी हुई होती है। तो इसके अंदर सिर्फ 4 जोड़े बनेंगे जो कि इसका आंसर हो जाएगा। देखो आप इसको बार बार क्वेश्चनों को वीडियो को दोबारा से देखोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि आपको उतनी नंबरिंग करनी है पहले, और नंबरिंग करके आगे जो बीच में जितना अंतर होना चाहिए उतने अक्षर अगर दिए हुए हैं तो वो जोड़ा बनेगा, अदरवाइज जोड़ा नहीं बनेगा। चलो तो आगे ही क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ये तो हमारा हो गया था वर्डिंग वाला। अब नंबर वाला देखते हैं कि एक संख्या दी हुई है, एक संख्या है, उस संख्या में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ में उतनी ही दूरी है जितनी की संख्या के भीतर अंकों को आरोही क्रम, ये देखो कितना अच्छा शब्द आया है, आरोही क्रम में लगाने के बाद। तो आरोही क्रम, सबसे पहले तो ये आरोही और अवरोही में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, खासकर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम में तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे कर लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना इस परेशानी को परमानेंटली ख़त्म कर दिया जाए। चलो पहले लिखते हैं हम आरोही। आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। ये अवरोही का मतलब हो जाएगा घटता हुआ क्रम। चलो तो इसको याद कैसे किया जाए, क्या कौन सा बढ़ता हुआ कौन सा घटता हुआ है। तो ये देखो आप, ये क्या आ रहा है, आ क्या हो रहा है, आ क्या होता है बड़ा, तो ये हो जाएगा बढ़ता हुआ क्रम। और ये कौन सा है, अवरोही में ए क्या होता है छोटा, तो छोटा क्या होगा, ये हो जाएगा घटता हुआ क्रम। समझ रहे हो ना। तो यहाँ क्या है, अवरोही बढ़ता हुआ, अर्थात पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अवरोही होगा तो अवरोही में क्या घटता हुआ होगा, पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, 4 के बाद फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे घटता हुआ चला जाएगा। समझ गए ना क्या मतलब होगा। इसको नोट कर सकते हैं आप बिल्कुल, अवरोही और आरोही को। आरोही में आ बड़ा है तो यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही में ए पहला अक्षर छोटा है तो यानी कि घटता हुआ क्रम। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो तो पहले तो हमने नंबरिंग लिख ली कि नंबरिंग क्या है, 5 2 3 6 1 9 8 4। अब आरोही क्रम में लिखना है, आरोही में लिखना है ना। तो आरोही में क्या, आ बड़ा है तो यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, तो पहले सबसे छोटा आएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें है नहीं, तो उसके बाद 8 और 9 ये है। अब आप इसको गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये देखो कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं। देखो एक तो ये जोड़ा बन रहा है, एक ये जोड़ा बन रहा है,
और एक ये जोड़ा बन रहा है। अर्थात क्या हुआ, इसमें 3 जोड़े बन रहे हैं। देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़े, तो ये उसका हो जाएगा आंसर। ये जैसे तो मैंने यहाँ पे भी बता रखा है आपको, ये जोड़ा बन रहा है। तो समझ गए आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो आगे का टाइप देखा जाए, जो आगे का किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी वर्ड्स दे दिया जाता है, उस वर्ड्स में से कुछ अक्षर चुनिए, उसके अक्षरों का प्रयोग करते हुए शब्दकोश में से जो वर्ड्स दिए हुए होते हैं उनको शब्दकोश के कोई वर्ड बनाइए जो अर्थपूर्ण शब्द हों। तो इसमें दिया है ना, अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना है। इसके लिए क्या है, वोकेबुलरी यानी कि आपका जो शब्दकोश है वो बहुत अच्छा होना जरूरी है। यदि आपको पता ही नहीं है कि कौन से वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है, तो आप कैसे बना पाओगे कि इन वर्ड्स से मीनिंग बन सकती है या नहीं बन सकती। तो इसके लिए शब्दकोश होना, शब्दकोश का अच्छा होना जरूरी है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक वर्ड्स है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये देखो बाई आएगा लास्ट में, सॉरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम से एक, सॉरी ये देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम से एक वर्ड दिया हुआ है। इसके 5वें, 7वें, 8वें, 9वें और 13वें अक्षर का प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण, ये देखो दिया है ना, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। एक शब्द का प्रयोग केवल एक बार करना है, ये जरूरी है कि ये नहीं कि एक शब्द का प्रयोग आप एक से अधिक बार करेंगे। तो चलो देखेंगे, पहले नंबर 5वें नंबर पे दिया ना, 5वां और 7वां, तो 5वें नंबर पे हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 7वें नंबर पे हो जाएगा आपका 8 आर हो जाएगा, और 8वें नंबर पे हो जाएगा आपका डी, और 9वें नंबर पे हो जाएगा आपका आई, और 10, 11, 12, 13 और 13वें नंबर पे हो जाएगा आपका आई बाई। तो देखो ये लिख दिया ना, ए, ये देखो ए लिख दिया, आर, डी, आई और बाई ये लिखा हुआ है। अब ये जो 5 जो अक्षर लिए वर्ड लिए हुए हैं, ए, आर, डी, आई, बाई, इनसे कौन कौन से अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो मैं वोकैबुलरी जो मेरी शब्दकोश के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ कि 2 ही शब्द बन सकते हैं। एक तो बनेगा आपका डायरी, DIARY, डायरी जो लिखने की होती है, और एक बनेगा डेयरी, मिल्क डेयरी होती है ना, DAIRY, ये बन जाएगा डेयरी। तो केवल 2 शब्द बनेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार कि एक शब्द का प्रयोग केवल एक बार, देखो केवल एक बार करना है एक शब्द का प्रयोग। ये वर्ड दिया हुआ है, आर्ट्स से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो इनका एक शब्द का प्रयोग यानी इनको अगल बगल में करके कोई वर्ड बना सकते हैं। तो देखो एक बनेगा स्टेयर यानी कि घूरना, एक तो ये बनेगा, एक बनेगा टीयर्स अर्थात आंसू, और एक बनेगा रेड्स। ये केवल 3 वर्ड्स बनेंगे इससे। तो समझ गए होंगे ये वाला आप। चलो आगे का और क्वेश्चन देखते हैं, आगे किस तरीके से होता है, कौन सा टाइप है, प्रकार है। चौथा प्रकार, इसमें क्या है, शब्दों में ही अक्षरों का क्रम बदलना। अर्थात कोई शब्द दिया होगा, उसमें अक्षर दिए होंगे और उन अक्षरों का क्रम बदलना होगा, और क्रम बदलने के पश्चात बाएं और दाएं की स्थिति पूछी जाएगी। जैसे क्वेश्चन करते हैं, चलो पता लगेगा क्वेश्चन से। एक वर्ड दिया हुआ है, एक अक्षर रिप्रेजेंटेशन, इसमें दिया हुआ है कि शब्द के पहले अक्षर को दूसरा अक्षर बदले दिया जाए, और दूसरे को पहले से बदल दिया जाएगा, और तीसरे अक्षर को चौथे अक्षर से आपस में बदल दिया जाए। तो इस प्रकार परिवर्तन किया जाए तो दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, ये पूछा है। तो पहले से वर्डिंग चेंज करें कि वर्डिंग में क्या होगा। तो पहले तो रिप्रेजेंट शब्द लिख दिया हमने, उसमें क्या किया कि पहले को दूसरे से बदला जा रहा है। तो पहला और दूसरा ये रहे, आर और ई, अर्थात ई की जगह आर की जगह ई, तो देखो ये लिख दिया। उसके बाद पी और आर की जगह पी और पी की जगह आर, ये देखो ये लिख दिया। उसके बाद एस की जगह ई और ई की जगह एस, ये लिख दिया। इसी प्रकार हमने पूरा जो है कंप्लीट लिख दिया है। फिर पूछा है कि दाएं से, दाएं कहाँ से होगा, यहाँ से, ये देखो राइट, यही है ना अपना राइट। आप भी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, तो जो मेरा राइट है वही आपका राइट होगा, राइट साइड से आप लिखोगे। तो उसमें राइट से देखो 7th अक्षर पूछा है, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7, तो 7 पे क्या आएगा, ई आएगा। ये देखो ई लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो समझ रहे हो ना आप, ये कह रहा है कि पहले को दूसरा बना रहे हैं, दूसरे को पहला बन जाएगा स्वतः ही, और तीसरे को चौथा बना रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं, तीसरे को चौथा बना रहे हैं तो चौथा तीसरे की जगह आ जाएगा। तो ये तो नॉर्मल जो दिया हुआ सीधा वर्ड अपने पास रिप्रेजेंट, और बाद में परिवर्तन, क्रम परिवर्तन के बाद ये बना, और इसमें फिर हमसे पूछ लिया गया है कि बताइए कि दाएं से 7वां क्या होगा, दाएं से 7वां ये होगा। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि यदि एक शब्द है फोटोग्राफ, इसमें शब्द क्या है, फोटोग्राफ शब्द के
पहले को छठे से, ये दिया हुआ है ना, पहले को छठे से आपस में बदल दिया जाए और इसी प्रकार छठवें को सातवें से बदल दिया जाए और आगे भी इसी क्रम में परिवर्तित करने के बाद, यानी परिवर्तन करने के बाद दाएं से चौथा अक्षर पूछा है इन्होंने, दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो पहले तो ये वर्ड लिख दिया जाए पूरा फोटोग्राफ, फिर नंबरिंग कर दी हमने इसमें 1 से लेकर 10 तक। फिर कह रहा है कि पहले को छठे से, तो देखो पहले को हमने बदल दिया छठे से, और फिर कह रहा है कि दूसरे को सातवें से, तो दूसरे को सातवें से बदल दिया। फिर कह रहा है तीसरे को आठे से, इसी प्रकार बदलना है, तीसरा को आठे से हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा 9वें से, पाँचवा हो जाएगा 10वें से। चलो तो परिवर्तित करने के बाद क्या लिखा, क्रम परिवर्तित करने के बाद पहले के जगह लिखना है हमको छठवां, दूसरे की जगह सातवां, तीसरे की जगह आठवां, चौथे की जगह 9वां और 10वीं की जगह, 5वीं की जगह लिखना है 10वां हमको। फिर आया छठवां, चूँकि पहले की जगह छठा लिख रहे हैं तो छठे की जगह पहला आएगा, तो छठे की जगह पहला पी आ गया, और 7वीं की जगह दूसरा आ जाएगा एच, और 8वीं की जगह तीसरा ओ आ जाएगा, और 9वें की जगह चौथा आ जाएगा यानी टी, और 10वें की जगह क्या आ जाएगा, 5वां जो कि ओ है। अब उसके बाद पूछ रहा है कि दाएं से, देखो बोल रहा है ना दाएं से, तो दाएं क्या हो गया, ये दायां अर्थात राइट, और जो मेरा राइट है, आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा वो ही आपका राइट है। तो राइट से यानी दाएं से चौथा कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि एच, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, कि इसी में मतलब यही क्वेश्चन है, इसी में दूसरा सब क्वेश्चन पूछा है कि इसी में परिवर्तन के पश्चात बाएं से चौथे के सापेक्ष चौथा अक्षर क्या होगा। बाएं से पूछ रहा है, देखो बाएं से, तो बाएं ये रहा, बाएं से चौथा क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पी हो गया। और इसके सापेक्ष अब आप पूछ सकते हो कि सापेक्ष में दायां और बायां नहीं दिया हुआ, तो मान के चलो हम तो बाएं चलते हैं, तो बाएं तो 3 है, तो इसका मतलब हम स्वतः समझ जाना चाहिए कि चौथा पूछा है तो ये होगा आपका राइट यानी दायां। दाएं में चौथा क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ओ, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो तो एक क्वेश्चन ये टाइप आपका हो गया। चलो अब आगे का टाइप देख, तो अभी हम देखते हैं अगला प्रकार जो कि 5वां प्रकार है हमारा, जिसके अंतर्गत हम वर्णमाला के क्रम और विपरीत वर्णों पर आधारित प्रश्न दिए होंगे उनके बारे में बात करेंगे। इसमें देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पहले भी यूज लिया हुआ है, अब बता रहा हूँ वापस से, कि हमें जो वर्णमाला के क्रम है उनकी जो नंबरिंग याद की थी, उनके जो अंक डाले थे वो बाईं ओर से डाले थे, तो इसलिए हमारा हमेशा बाईं ओर से लर्न होना चाहिए। तो इसलिए अगर दायां दिया हुआ है और बाएं से हमें याद करना है तो उसका होगा बायां बराबर 27 माइनस दाएं, तो हमारे पास बायां आ जाएगा यदि दाएं से पूछा हो तो, जो कि पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके अलावा यदि वर्णमाला के क्रम में मध्य अक्षर पूछे, देखो ये क्रम में मध्य अक्षर पूछे ना, क्रम के अंदर वर्णमाला के क्रम में मध्य अक्षर पूछे तो एक फॉर्मूला है, ये होगा बाएं से स्थान प्लस 27 माइनस दाएं से स्थान। माइनस दाएं से स्थान कब होगा, जब वर्णमाला के क्रम में होगा, बटे 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार यदि दूसरा और पूछा जाए, जैसे यदि वर्णमाला के विपरीत क्रम की बात करें, विपरीत क्रम की, और उसके बाद अगर मध्य अक्षर पूछे, तो मध्य अक्षर पूछे अगर विपरीत क्रम में, तो फॉर्मूला होगा दाएं से स्थान प्लस 27 माइनस जो होगा बाएं से स्थान होगा बटे 2 हो जाएगा। अब देखो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस में माइनस दाएं से स्थान हो रहा है और किस में माइनस बाएं से स्थान हो रहा है। यदि देखो फॉर्मूला दोनों है, वो दोनों मध्य अक्षर के लिए, मध्य अक्षर पूछे तब ये निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको ये पूछ रहा है कि वर्णमाला क्रम में दी हुई है और उसके बाद अगर मध्य अक्षर पूछ रहा है क्रम में देने के बाद, तो क्रम में देने के बाद जो माइनस होगा वो दायां होगा, यानी क्रम में दिया हुआ है तो माइनस राइट होगा, माइनस होगा जो राइट वाला होगा। यदि विपरीत क्रम में पूछ रहा है ना, तो माइनस क्या होगा, तो माइनस लेफ्ट होगा। समझ रहे हैं ना आप, ये आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार और देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलो तो क्वेश्चन करते हैं कुछ इससे रिलेटेड, कि पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं, ये देखो क्या है, बाएं दिया हुआ है, से 11वें अक्षर के बाएं, देखो दोनों क्या है, दोनों समान है, और समान के लिए मैंने आपको क्या बताया था, समान है तो घटेगा, ये बताया था ना। तो देखो पहले स्टार्ट कहाँ से, वो लिखेंगे बिल्कुल यहाँ से, तो लिखेंगे बाएं, तो बाएं से क्या है 11 माइनस घटाना है तो 4,
यानी कि 7, और 7 पे क्या आता है G7 ग्रुप, ये देखो 7 आ रहा है, तो ये हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा आंसर। ये लो, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ये देखो दोनों ओर दाएं दाएं है, अर्थात समान है, और अगर समान है तो क्या होगा, घटेगा। ये हम पहले बता चुके हैं, घटेगा, और घटेगा तो क्या होगा। ये देखो लिखा है ना, पहले क्या लिखा है, दायां, तो दायां लिखेंगे पहले बिल्कुल हम कि दायां, और दाएं के बाद क्या हो रहा है 16 - 5 = क्या होगा 11। तो 11 पे क्या है के, लेकिन ये गलत है क्योंकि क्या दिया हुआ दायां, और हमें जो नंबरिंग याद की थी वो की थी बाएं से, तो बाएं से निकालेंगे बिल्कुल अभी। तो बाएं बराबर हो जाएगा 27 माइनस दाएं, जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला ही बताया था। ये देखो ये फॉर्मूला बताया ना मैंने आपको, देखो ये रहा है फॉर्मूला, ये बता रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया अभी यहाँ पे। 27 माइनस दाएं, तो 27, दाएं क्या है 11, क्या बचा 16, और 16 पे क्या आता है ओम प्रकाश 15-16 साल का है, तो पी आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। चलो इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम बदलने पर, ये देखो कितनी चालाकी से एग्जामिनर ने क्रम बदल दिया है। अब तो क्वेश्चन में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और फिर पूछा है कि बाएं से 15वें स्थान के बाएं चौथा अक्षर, तो दोनों देखो ये समान है, और समान है तो क्या होगा, घटेगा, ये होगा ना, घटेगा। तो लिखेंगे बिल्कुल बाएं, पहले बाएं है ना, पहले देखो बाएं है, तो बाएं लिखेंगे बिल्कुल बाएं। बाएं बराबर हो जाएगा 15 माइनस 4 बराबर 11, और 11 पे क्या आता है के, लेकिन ये गलत है। अब आप कहोगे सर ये बाएं से 11वां सही तो है, लेकिन ये देखो भाई साहब ऊपर क्या हो चुका है कि क्रम बदल चुका है। तो क्रम बदल चुका है तो जो बायां था वो दायां हो चुका है, और जो दायां है वो बायां हो जाएगा। तो इसलिए वो करना पड़ेगा हमें दायां से, क्योंकि देखो ये जब हम, ये आपको बता देता हूँ साइड में कि A to Z, ए से लेके बी तक हम x/z, ये तो हमने बाएं से याद किया था फॉर्मूला, लेकिन क्रम बदल गया हमारा। तो ये क्या हो गया Z/x, और ये CBA, ये हो गया ना। तो हमें अब कहाँ से लेना पड़ेगा, ये क्रम बदल गया ना, तो ये कहाँ से, राइट से लेना पड़ेगा, अर्थात हमें दाएं से लेना पड़ेगा। तो देखो इसीलिए हम दाएं से बराबर हो जाएगा 27 माइनस बाएं, क्योंकि क्रम बदल चुका है, जो पहले दायां था वो बायां हो गया है, और जो पहले बायां था वो दायां हो गया है। तो 27 माइनस बायां क्या है 11 है, बायां बराबर, तो 11 कितना बचेगा 16, और 16 पे क्या है ओम प्रकाश 15-16 साल का है, तो पी, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए ना आप, थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं आप इसमें कि आपने जो बात कही है इसमें क्रम बदलने के बाद, तो क्रम बदलने के बाद इसीलिए मैंने दायां लिखा है। अगर आप कह सकते थे कि बाएं में 11 किया होगा जो कि आंसर है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये क्रम बदल दिया है, तो इसलिए दाएं से देखना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, ये देखो क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर को अंतिम, दूसरे अक्षर को 25वां और तीसरे अक्षर को 24वां बना दिया जाए, और आगे भी इसी क्रम में बनाया जाए, तो दाएं से 10वें स्थान के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो ये देखो पहले का क्या कर रहा है, देखो इस तरीके से बनाया हुआ है ABC, और आगे लिखा हुआ है XYZ, लेकिन ये पहले को अंतिम बना रहा है, तो पहले को अंतिम बना रहा है तो अंतिम पहला बन जाएगा यानी कि Z, और ये A हो जाएगा। दूसरे को बना रहा है 25वां, तो 25वां क्या हो जाएगा दूसरा यानी कि Y, और ये B हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि 24वें को हम बना दें तीसरा, तो 24वें को अगर तीसरा बनाएंगे तो ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा हमारा X। तो देखो परिवर्तित हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इतना कुछ इसने लिखा है, देखो यहाँ तक, ये जो इतना कुछ इसने लिखा है ना, यहाँ तक ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये वर्णमाला का क्रम परिवर्तित कर रहा है। इसका कहने का एक ही मतलब है कि वर्णमाला का क्रम परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, समझ गए आप। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि वर्णमाला का इसने क्रम परिवर्तित कर दिया, इसका मतलब ये हो गया। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। देखो कि ये कह रहा है कि क्रम परिवर्तन के पश्चात पूछ रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ, क्रम बदलने के बाद। क्रम बदलने के बाद क्या हो रहा है, क्रम बदलने के बाद हो रहा है कि दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, तो देखो दोनों क्या है अलग अलग, और अलग अलग है दोनों तो जुड़ जाएंगे। तो शुरू में क्या है दायां, तो लिखेंगे दाएं
बराबर 10 प्लस 8 बराबर कितना हो गया 18, और 18 पे कितना होगा r, यही हमारा आंसर होगा। आप कहेंगे कि सर ये तो दाएं, हमें दाएं से तो बताया नहीं है, लेकिन क्या है क्रम बदल गया, तो क्रम बदल गया तो जहाँ था जो दायां था वो बायां हो गया और जो बायां था वो दायां हो गया, तो इसलिए दायां नहीं है ये, अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये बायां है, तो इसलिए 18 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8 में और दाएं से 9 में अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आएगा। चलो बिना फॉर्मूले करके देखते हैं एक बार इसको, कि बिना फॉर्मूले करेंगे तो क्या होगा। पहले वर्णमाला लिख दी हमने A to Z, देखो वर्णमाला लिख दी कंप्लीट। उसके बाद कह रहा है कि बाएं से 8वां, अब बाएं इधर से स्टार्ट होगा, बाएं से 8वां क्या हो जाएगा H के दाएं, अब इसके दाएं यानी कि राइट, ये इसके दाएं नवा, इसके दाएं नवा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि R हो जाएगा। और इन दोनों के ठीक मध्य में पूछ रहा है, तो देखो इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया और इससे ये गया, तो क्या बचा बीच में, ये देखो M बचा, तो M क्या होगा, M इसका आंसर है, ये देखो M है ना इसका आंसर, हो गया। अब इसी को हम फॉर्मूले से करते हैं, देखो फॉर्मूले से कितना इजी हो जाएगा। देखो फॉर्मूले से किया हमने, देखो फॉर्मूला क्या बताया था शॉर्ट ट्रिक्स में, फॉर्मूला था हमारा ये, क्या पूछ रहा है, ये देखो वर्णमाला क्रम बदला नहीं है, क्रम नहीं बदला है यानी सेम क्रम रखा है, तो माइनस क्या होगा, माइनस राइट होगा, माइनस राइट होगा ना। ये देखो हमने ये बताया था ना कि अगर क्रम नहीं बदला है, ये ऊपर बताया था, सॉरी ये देखो ये रहा, अगर क्रम नहीं बदला है, देखो मध्य अक्षर पूछ रहा है, मध्य अक्षर क्रम नहीं बदला है तो माइनस राइट होगा, और अगर विपरीत क्रम है तो माइनस लेफ्ट होगा। तो इसी चीज़ को तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखो क्रम नहीं बदला है इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला का है, तो माइनस क्या होगा, माइनस राइट हो गया, राइट क्या होगा दाएं, तो बाएं से स्थान प्लस 27 माइनस दाएं से स्थान, तो बाएं से स्थान कितना है, देखो बाएं से स्थान क्या है 8, तो 8 लिख दिया, प्लस 27 माइनस दाएं से स्थान, तो दाएं से स्थान कितना है 9, तो माइनस 9। अब देखो 27 प्लस 8 35 माइनस 9 बराबर 26, और 26/2 बराबर 13, और 13 पे कितना होता है मन, क्योंकि मेरा 13 7, तो क्या हो जाएगा 13 पे M हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार। इसमें दिया हुआ है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम, अब देखो विपरीत क्रम आ गया, विपरीत क्रम आ गया तो फॉर्मूले में माइनस क्या होगा, माइनस लेफ्ट होगा, देखो माइनस क्या है, माइनस लेफ्ट होगा, राइट नहीं होगा, क्योंकि विपरीत क्रम में अगर वर्णमाला का सही क्रम होता तो उसमें माइनस राइट होता, लेकिन इसमें माइनस लेफ्ट होगा, तो फॉर्मूला क्या हो गया, बाएं से स्थान प्लस 27, सॉरी दाएं से स्थान प्लस 27 माइनस बाएं से स्थान, तो दाएं से स्थान क्या है, देखो दाएं से क्या लिखा है 7, तो देखो 7 लिख दिया, प्लस 27, फिर कह रहा है बाएं से स्थान, तो बाएं से स्थान क्या है 10, तो माइनस 10 हो गया। देखो 27 और 7 कितना हो गया 34 हो गया, और 34 माइनस 10 24, और 24/2 कितना होगा 12, और 12 बजे क्या होता है लंच होता है, और लंच बराबर L आ जाएगा फिर 12 पे, तो यही आंसर हो जाएगा। चलो इसको वैसे करके देखते हैं कि सही है या नहीं, अपना फॉर्मूला एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो इसमें दिया विपरीत क्रम में, देखो विपरीत क्रम में मैंने जमा दिया, उसके बाद कह रहा है कि बाएं से विपरीत क्रम में जमा दिया, तो बाएं क्या हो गया, ये रहा बाएं से 10वें, अब बाएं से 10वां क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो क्या हो गया 10वें पे Q हो गया। उसके बाद कह रहा है तथा दाएं से, अच्छा दाएं कहाँ से हो गया, ये हो जाएगा, तथा दाएं से 7वें, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो गया G, और इनके मध्य अक्षर पूछ रहा है, तो देखो इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, क्या बचा L बचा ना बीच में, देखो L, तो यही क्या है, यही हमारा आंसर निकला था, देखो L निकला था ना आंसर 12 पे, देखो सही है फॉर्मूला बिल्कुल। चलो आगे का जो प्रकार है वो देखते हैं। आगे के प्रकार में क्या है, अर्धांशों पर आधारित, यानी कि जितना भी जो वर्णमाला है उसको हाफ कर दिया, दो अलग अलग भागों में बांट दिया, यदि 2 अंश कर दिए उसको, तो अर्ध अंशों पर आधारित इसमें प्रश्न है। तो इसका पहला क्वेश्चन देते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, देखो प्रथम विपरीत क्रम में लिख दिया,
लिख दिया जाए तो बाएं से 17 अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। तो देखो पहला हमने विपरीत क्रम में लिख दिया, देखो ये लिख दिया विपरीत क्रम में, और दूसरा फिर डिट्टो जिस क्रम में लिखा होता है वर्णमाला में सही क्रम है वो सीधे क्रम में लिख दिया। यही तो हो गया ना, ये तो विपरीत क्रम में हो गया और ये सही क्रम हो गया, यानी सही क्रम हो गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि बाएं से, अब देखो क्या होगा बाएं से, तो बाएं कहाँ से, बाएं यहाँ से स्टार्ट, देखो ये रहा है बाएं, बाएं से 17वां। अब बाएं 17 क्या, देखो ये तो 13 नंबर होंगे ना, 13 तो ये रहेंगे। अब आगे वाले जो नंबर रहेंगे 14, 15, 16, 17 वो भी तो उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे। तो 13 ये रहे, 14, 15, 16 और 17 क्या आ गया, क्यू आ गया, क्यू आ गया ना। उसके बाद कह रहा है कि बाएं से 17 अक्षर के बाएं, अब यहाँ से बाएं जा रहे हैं, यहाँ से बाएं जा रहे हैं तो इसका मतलब कहाँ जाएंगे, इधर की साइड आएंगे। अब यहाँ से बाएं के छठा अक्षर यानी कि पहला, देखो इसमें क्या होगा, छठा अक्षर पूछ रहा है ना इसमें, तो देखो पहला क्या हो गया इसका, पहला हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और छठा क्या हो गया, ये हो गया छठवां अक्षर अपना सी। तो यही तो पूछा है हमसे, तो कौन सा होगा, तो सी होगा। अब इसी को, ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। अब अगर हम जो फॉर्मूले वाले बताए हैं, फॉर्मूले जो आपको बताए गए हैं उनसे सॉल्व करें तो कैसे किया जाए इसको सॉल्व, तो चलो करते हैं। कि इसमें कह रहा है कि बाएं से 17वां स्थान, तो लिख दिया बिल्कुल, देखो शॉर्ट ट्रिक्स, देखो लिखेंगे पहले शुरू में कहाँ से स्टार्ट, बाएं से, तो बाएं लिखेंगे, और इधर क्या है, इधर ही बाएं, तो दोनों सेम सेम है, तो सेम सेम क्या होगा, क्या होगा, सेम सेम घट जाएगा हमारा, तो बाएं लिखा, बाएं लिख दिया। बाएं क्या है, 17 माइनस 6 बराबर क्या हो गया, 11। कहाँ से, बाएं से, लेकिन आप याद करो बाएं से 11 में हम के नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रथम अर्धांश को हमें विपरीत क्रम में लिख दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 14 माइनस 11 बराबर 3, और 3 पे क्या आता है सी, जो कि इसका आंसर होगा। तो हमें दाएं से देखना पड़ेगा, नहीं कि बाएं से, समझ रहे हो ना, कहाँ से, ये क्यों 14 माइनस क्यों किया, आप पूछोगे 14 माइनस क्यों किया, जब टोटल नंबर कितने होते हैं वर्णमाला में 26, यदि हम बाएं और दाएं को आपस में परिवर्तित करते हैं तो दोनों का योग कितना होता है, 27 होता है। तो इसी तरीके से दोनों का योग होता है 14 होता है, तो 14 माइनस 11 करेंगे। आगे होगा आपकी समझ में, दोबारा देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, जो हमारे दोनों अर्धांश हैं उनको विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, देखो विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है। इसी टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, और दोनों क्वेश्चन से विपरीत क्रम में जो अर्धांश होते हैं अलग अलग हाफ कर लेते हैं, दोनों को 2 अर्धांशों में बांटते हैं। उसका जो कंसेप्ट है वो आपकी समझ में आ जाएगा। कई स्टूडेंट इस कंसेप्ट को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर वो कई बार गलत करते हैं। तो चलो कंसेप्ट को समझा जाए कि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, और विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से, देखो लिखा जा रहा है ना, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं, तो देखो दोनों समान है, दोनों समान है तो क्या किया जाएगा, देखो समान है ना दोनों, तो माइनस कर दिया जाएगा। तो देखो 17 माइनस 2 15 आ गया, और 15 माइनस 13, अभी 13 क्यों किया, क्योंकि विपरीत क्रम में है, ये देखो विपरीत क्रम में है, विपरीत क्रम की वजह से 13 माइनस किया, अब 2 आ गया। अब आंसर 2 से निकल सकता था, लेकिन ये देखो ये बाएं है ना, और विपरीत क्रम में लिख दिया है, तो हमें क्या चाहिए, दायां चाहिए। तो इसके लिए दाएं के लिए, दाएं की वजह से हमने क्या किया, 27 माइनस 2 25 और 22 आएगा। और अगर हम इसको क्रॉस चेक करें, इस क्वेश्चन को नॉर्मली जो अपना वे होता है उसमें करके देखें, तो देखा जाए कि बाएं से 17वें स्थान, अब बायां कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ 17वें स्थान पे क्या आएगा, देखो डब्लू आएगा, इसके बाएं ये हो गया, इसके बाएं दूसरा ये रहा, इसमें क्या आएगा, बाई आएगा। तो बाई हमारा आंसर है, देखो ये निकाला था हमने। चलो इसका दूसरा क्वेश्चन और देखा जाए एक बार इसी टाइप का, कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर दाईं ओर से, ये देखो लिखा है ना, दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाएं, तो दोनों क्या है, समान है, देखो ये समान है, तो क्या लिखेंगे, दायां बिल्कुल स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए, दायां, और दाएं में क्या लिखेंगे 23, दोनों समान है तो माइनस 7, कितना हुआ 16 बचा, यही बचेगा ना। अब देखो 16 में से ये विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो इसलिए 16 माइनस 13 कर देंगे बराबर 3, जो कि 3 पे क्या आएगा सी, और ये हो जाएगा हमारा आंसर।
अब आप कहोगे सर 27 माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो ये लिखा हुआ है ना, ये दायां और ये दायां ही आएगा, देखो दायां, और चूंकि विपरीत क्रम में है, देखो विपरीत क्रम में ना, विपरीत क्रम में होने के कारण, पहले लिखा हुआ है विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम में होने के कारण दायां क्या बन गया, देखो विपरीत क्रम में होने के कारण दायां बन गया है हमारा बायां, तो एक्चुअली बाएं से ही है, तो बाएं से तीसरे नंबर पे क्या आता है, सी आता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। जबकि दूसरे वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे देखो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बाएं से, तो ये देखो ये बायां हुआ, यहाँ पे बायां हुआ ना, तो ये बाएं से दूसरा आया, देखो दूसरा आया ना, ये बाएं से आया, बाएं से दूसरा आया, और जो विपरीत क्रम में है ये देखो विपरीत क्रम में ना, और विपरीत क्रम में होने की वजह से हमने ये देखो ये 27 माइनस 2 किया, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 22। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से, इस पर और आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अपना 8वां तरीका सॉरी इसका, जिसमें बेतरतीब अक्षर श्रृंखला लिखी जाती है, बेतरतीब श्रृंखला लिखी जाती है जैसे, और उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे श्रृंखला रही, ये जो नीचे श्रृंखला लिखी है इसमें ऐसे कितने ई हैं, ऐसे कितने ई हैं जिनके ठीक पहले एम और ठीक बाद एफ है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले तो ई है ना, ई के आसपास जितने भी ई हैं उनको हम एक बार वो कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। एक ये रहा, इसके आसपास वालों कर लिया, एक ये कर लिया, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये और एक ये, इसके अलावा कोई ई नहीं आ रहा होगा, देखो आप जिनके आसपास मैंने अंडरलाइन किया। अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि गलती होने के चांस कम रहते हैं। इस तरीके से करने के बाद कि ठीक पहले एम, देखो ठीक पहले इसमें एम है, ये नहीं होगा, इसके ठीक पहले एम है और ठीक बाद एफ भी है, तो इसका मतलब एक ये हो जाएगा। देखो ई के ठीक पहले एम है, ये भी नहीं होगा, देखो ई के ठीक पहले एम है, ये भी नहीं होगा, इसमें देखो ई के ठीक पहले एम भी है और ठीक बाद में एफ भी है, तो ये हो जाएगा। ठीक पहले एम है, बिल्कुल है, लेकिन ठीक बाद में एम नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब केवल 2 ही ये होंगे, देखो ये रही, केवल ये 2 ही बनेंगे, ये बन गए दोनों। तो इस प्रकार केवल 2 जोड़े बनेंगे ऐसे, जो मैंने आपको बता दिया, देखो कौन कौन से, एक ये होगा और एक ये होगा। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला, ये श्रृंखला लिख दी हमने, उसके बारे में कह रहा है कि ऐसे कितने ए हैं जिनके तुरंत आगे बी और तुरंत पहले जेड है, ये पूछ रहा है। तो चलो ऐसे ए गिन लेते हैं, कितना हुआ ए, तो पहले ए गिनने के लिए कहा ना मैंने आपको, तो चलो करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे कितने ए हैं। तो देखो ए पहला ये रहा, ये लिख दिया, फिर उसके बाद ये रहा, ये लिख दिया, ये आ गया, उसके बाद देखो एक ये आ गया, उसके बाद ये आ गया ए, फिर ये आ गया, उसके बाद ये आ गया अपना, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया ए, और आगे ए है नहीं, तो काउंट कर लिए। अब देखा जा रहा है कि तुरंत आगे बी और तुरंत पहले जेड, अब ए से तुरंत पहले जेड देखो है, लेकिन तुरंत आगे ई नहीं है, ए से तुरंत पहले जेड ये भी नहीं है, ए से तुरंत पहले जेड ये भी नहीं है, देखो ए से तुरंत पहले जेड भी और तुरंत बाद में तुरंत आगे बी भी है, देखो तुरंत पहले जेड और तुरंत आगे बी, तो देखो एक ये हो गया, ए से तुरंत पहले जेड ये नहीं है, ए से तुरंत पहले जेड ये भी नहीं है, ए से तुरंत पहले जेड और तुरंत बाद में बी, तो ये भी है, ए से तुरंत पहले जेड ये भी नहीं है, ए से तुरंत पहले जेड और तुरंत बाद में बी, तो इसका मतलब ये भी है। तो ऐसे आपको समझ में आ गया, ये 3 बनेंगे, देखो एक तो ये बन गया, एक आपका ये बन गया और एक आपका ये बन गया, तो इस प्रकार 3 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे आपके, ठीक है, जिनमें तुरंत पहले आपका जेड और तुरंत बाद में बी है। ये देखो ये सॉल्यूशन हो गया ना आपका, देखो ऐसे 3 जोड़े बनेंगे, देखो आगे समझ में। चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं, कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 2 और ठीक बाद 4 है, ये पूछ रहा है। तो पहले तो ऐसे 5 वो देख लो, देखो 5, एक ये हो गया, एक ये 5 जहाँ के आसपास है, देखो एक ये कर लिया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। चलो देखते हैं, ठीक पहले 2 और ठीक बाद में 4, ठीक पहले 2 है, ठीक बाद में 4 नहीं है, ठीक पहले 2 ठीक बाद में 4 ये भी नहीं है, ठीक पहले 2 और ठीक बाद में 4 ये है, ठीक पहले 2 और ठीक बाद में 4 ये भी है, ठीक पहले 2 और ठीक बाद में 4 ये भी है। तो इस प्रकार 3 जोड़े बनेंगे, देखो एक ये बनेगा, एक ये और एक ये, तो इसमें 3 जोड़े बनेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपकी
बारीकियों को देखा जाता है, कितनी बारीकी से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं जिनके ठीक पहले 6 और ठीक बाद में अभाज्य संख्या है। अब पहला तो ये कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता। तो चलो पहले तो मैं आपको अभाज्य संख्या बता देता हूँ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या कहलाती है जो एक और स्वयं के अलावा, यह आप डेफिनेशन लिख लेना, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः भाज्य ना हो, किसी अन्य संख्या से पूर्णतः भाज्य ना हो, तो ये प्राइम नंबर है। यानी कि ये नंबर हु ओनली डिवाइड वन एंड इटसेल्फ, यह आपका हो गया, यह आपका फॉर्मूला होता है। मतलब अभाज्य संख्या एक तरीके से, ये अभाज्य संख्या की एक स्थिति होती है, अभाज्य संख्या को इस तरीके से पहचान सकते हैं। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आप बोलोगे एक, आप कहोगे हाँ ये हो सकती है, लेकिन नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रही। क्योंकि जो एक और स्वयं के अलावा, ये और लग रहा है, यानी कि एक और अलग अलग होने चाहिए, जबकि यहाँ पे एक और स्वयं यानी कि ये एक ही हो रहे हैं, तो इसलिए डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक प्राइम नंबर नहीं है। चलो 2 देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि सबसे, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है आपकी 2, उसके बाद आ जाएगी फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, इसी तरीके से अभाज्य संख्या आप पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स में आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो मैंने ये आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलो देखते हैं। पहले तो ऐसे 4 के आगे वो लगाएंगे, देखो एक ये रहा, उसके बाद एक ये रहा, उसके बाद में 4, फिर एक ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये और फिर ये। अब देखो ठीक बाद में एक अभाज्य संख्या और ठीक पहले 6, ठीक पहले 6 है 4 से, नहीं है। ठीक पहले 6 है, इसमें भी नहीं है। ठीक पहले 6 है, बिल्कुल है, और ठीक बाद में अभाज्य संख्या है क्योंकि अभाज्य 5 है, तो ये हो गया। देखो ठीक पहले 6 है और ठीक बाद में 3 है, 3 अभाज्य संख्या एक, तो ये भी हो गया। देखो ठीक पहले 6 नहीं है, ठीक पहले 6 है, बिल्कुल है, और ठीक बाद में क्या है 1, जबकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो इसलिए केवल 2 जोड़े बनेंगे। देखो ये 2 जोड़े बनेंगे, तो इसमें 2 जोड़े बनेंगे, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब चलो आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं विविध में। ये तो सारे क्वेश्चन आपको टाइप में हो गया। विविध में देखो इससे वगैरह कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये बेतरतीब क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है, इसमें आपको आपके बेसिक्स का यूज लेना पड़ता है, यार जो आपका मेंटल एबिलिटी है उसका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे देखो कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को हटा दिया जाए। अब देखो सभी स्वर हटा दिया। स्वर जानते हो कौन कौन से होते हैं आप? स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर होते हैं। हटा दिया जाए तो बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा? अब देखो पहले तो मैंने स्वर हटा दिया, देखो ए हटा दिया, ई हटा दिया, आई हटा दिया, ओ हटा दिया और यू हटा दिया। फिर मैंने 12वां अक्षर पूछ लिया, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आ गया। देखो देख रहा ना, बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा? तो क्या होगा बाएं से 12वां अक्षर बता दो आप? पी होगा ना, पी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, देखो पी। ठीक है ना, पी इसका आंसर हो जाएगा। अब वैसे देखते हैं हम इसको कि 12वां अक्षर क्या होगा। तो 12वें पे क्या आता है? देखो एल आता है, एल। लेकिन आप गौर करते कि एल से पहले 3 ऐसे स्वर हैं जो आ चुके हैं, तो 3 नंबर आगे जाओ तो एम एन ओ आता, लेकिन ओ भी स्वर है तो इससे आगे वाला नंबर आएगा। तो आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, कितनी आसानी से और कितने जल्दी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो। और प्रैक्टिस करोगे तो बार बार तो चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक तीसरे अक्षर को, तीसरा अक्षर यानी कि ए बी सी, सी से आगे फिर एफ, फिर ई, फिर एल, फिर ओ, फिर आर, फिर यू और फिर एक्स,
प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। ठीक है, हटा दिया। फिर दाएं से, यानी दाएं ये रहा अपना राइट, राइट से दाएं से 15वें अक्षर के दाएं। अच्छा, दोनों क्या हो रहे हैं, दाएं 5वां और ये भी दायां, सेम सेम है, और सेम सेम होते हैं तो क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। यानी दाएं से 10वां पूछ रहा है, ये देखो यही तो होगा ना, दाएं सेम सेम है दोनों, तो 15 - 5 यही तो होगा ना, 15 - 5 बराबर 10। तो दाएं से 10वां अक्षर पूछ रहा है, लेकिन दाएं से अक्षर 10वां, तो चलो ये काउंट ही करके देखना पड़ेगा क्योंकि बीच बीच में हटाया जा रहा है तीसरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो क्या होगा, वो एम हो जाएगा इसका आंसर। आ रहा ना आप लोगों को समझ में? चलो वैसे करके देख लेते हैं, आप नहीं मान रहे हो तो फिर भी। दाएं से देखो क्या पूछ रहा है, 15वां के दाएं 5वां, तो 10वां ये हो गया, 11वां ये, 12वां ये, 13वां ये, 14वां ये और 15वां के दाएं इधर हो जाएगा, कि 5वां पूछ रहा है तो पहला ये बन जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और 5वां क्या बनेगा, 5 में यही तो बनेगा, सॉरी ये तो हटा रखा है एल, तो 5 में क्या बनेगा, एम, ये बनेगा एम। देखो यही मैंने निकाला था आंसर आपका, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की में? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए को 1 बार लिखा जाए, बी को 2 बार, सी को 3 बार, इसी प्रकार आगे भी लिख दिया जाए तो अंतिम पी का नंबर क्या होगा। वह पहला पी का नंबर क्या होगा, दोनों चीज पूछ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको याद आ रहा है कि एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, कि एन प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 1 1 बार है तो 1 जोड़ा गया, 2 2 बार तो 2 जोड़ दिया। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से लगेगा, आप गौर करके देखोगे इस क्वेश्चन के ऊपर, सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो इसमें लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को चलो देखते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2, तो कितनी पी पूछा है। अब पी कितने नंबर पे आप बताओ मुझे, पी कितने पाएगा, 16 पाएगा पी, और 16 प्लस 1 यानी कि 17, तो 16 प्लस 1 17 हो गया, तो 16 इंटू 17/2 कितना हो जाएगा, 2 से कट करेंगे इसको 8 बार, और 17 × 8 136, तो 136 अंतिम पी तो 136 पाएगा। और बोल रहा पहला पी, तो पहला पी निकालने के लिए क्या करेंगे, 136 में से 15 माइनस कर देंगे क्योंकि पी 16 पे आ रहा है, तो पहले याद करने के लिए क्या है, 15 माइनस करेंगे तो पहला आ जाएगा 131 पे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 1 को 1 बार, बी को 2 बार, इसी प्रकार आगे तो 210 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा। चलो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखो हर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 210 इंटू 2 बराबर क्या है, 420। नियरेस्ट स्क्वायर क्या है 420 का, 2 से ही तो होगा मेरे, नियरेस्ट स्क्वायर 2 से तो हो रहा, 400 होगा, सॉरी नियरेस्ट 420 का, और 400 का रूट क्या होता है 20, और 20 पे क्या आता है टी, तो टी हो जाएगा इसका आंसर। आप बोलोगे सर इसको एक बार क्रॉस चेक किया जाए, चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं, टी से कर लेते हैं, तो टी कितने पे आता है 20 पे, और 20 ये फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 ये होता है, तो 20 और 20 प्लस 1 21/2 कितनी बार कटा, 10 बार, कितना हो गया 210। देखो यही तो आ रहा है, टी तो आ रहा है, टी हमने यहीं से स्टार्ट लिया, एन बराबर क्या लिया था, एन बराबर हमने 20 लिखना स्टार्ट किया, और 20 पे क्या आता है टी, यही आंसर आ गया, यही हमने लिखा था। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक हुआ जो कि अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट आपके लिए पढ़ाया जा रहा था। देखो हम आगे इसी चीज़ में कुछ अपना जो सेशन होगा, उस सेशन में हम अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन, स्पेशली लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे उनका सॉल्यूशन करेंगे, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो इंटरेक्शन सेशन होगा अपना, उसके अंदर किया जाएगा डिस्कशन में, और उसमें खासकर अपना 2017 लेटेस्ट ईयर हैं, 2018 और 2019, और इसके अलावा 2020 में भी जो एग्जाम लग जाते हैं उनके